हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको आरसी बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है क्योंकि उनका इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है। तो जब वो आरसी का क्वेश्चन आता है तो वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपका आरसी सॉल्व नहीं होता है, इंग्लिश आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, तो आप इस ट्रिक को फॉलो कर देखिएगा। आपका आरसी का 100% मैं आपको बता रही हूँ कि आपका 4-5 क्वेश्चन ज़रूर ही बन जाएगा। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश अगर नहीं समझ में आती है तब भी मैं इस वीडियो में इसी से रिलेटेड मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे आप लोग को आरसी सॉल्व करना है, जिससे इंग्लिश नहीं भी समझ में आ रही है, यानी कि आरसी नहीं भी समझ में आ रही है, फिर भी वहाँ पर 5-4 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका इंग्लिश वीक रहता है, जिसकी वजह से वो IBPS RRB को टारगेट करते हैं। और वैसे स्टूडेंट होंगे जो IBPS RRB को टारगेट किए होंगे और उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया होगा, तो वो अब मेनली सोच रहे होंगे SBI को टारगेट करने का, लेकिन इंग्लिश वीक होने की वजह से वो थोड़े से डाउट में होंगे। तो मैं यहाँ पर आप लोग के साथ मैं बता दूँ कि अगर आपका इंग्लिश वीक है तब भी आप आरसी को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये आरसी जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको बस प्रीलिम्स तक ही ये जो मैं ट्रिक बता रही हूँ वो काम करेगा, क्योंकि अगर फाइनल सिलेक्शन तक जाना है तो आपको इंग्लिश समझ में आना चाहिए। और अगर आपको नहीं भी आती है तो अगर आप अभी से अगर टाइम देंगे इंग्लिश पे तो 100% आपका इंग्लिश से सही हो जाएगा मेंस एग्ज़ामिनेशन आते आते। तो अगर आप बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, आपको लग रहा है कि SBI क्लर्क का एग्ज़ाम तो दिसंबर तक होगा ही या फिर जनवरी का स्टार्टिंग वीक में, और इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता है तो कैसे क्या मैनेज कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए मैं बस बता रही हूँ कि कैसे आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर सकते हैं इंग्लिश में मार्क्स ला कर। मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी कि आरसी आपको कैसे सॉल्व करना है, जिससे आप आरसी का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो और आप प्री क्वालिफ़ाई कर सकते हो। अगर आप प्री क्वालिफ़ाई कर जाओगे तो मेंस के लिए आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन आप मेंस के लिए कर सकते हो इंग्लिश का। ये ट्रिक बस आपका प्रीलिम्स तक ही फॉलो करेगा, क्योंकि प्रीलिम्स का आरसी जो रहता है वो ईज़ी रहता है। तो अगर आप इस ट्रिक से अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आरसी सॉल्व हो जाएगा। तो मैं स्टार्टिंग में ही बता दे रही हूँ कि आपका मेंस में काम नहीं करेगा, ये बस प्रीलिम्स के लिए मैं बता रही हूँ। अगर प्रीलिम्स को लेकर के अगर आप डाउट में हैं तो आप इस ट्रिक को फॉलो कर आप आरसी को प्रीलिम्स में सॉल्व कर सकते हैं। मेंस के लिए तो अभी टाइम है, तो आप अभी से अगर इंग्लिश का तैयारी करेंगे तो मेंस एग्ज़ामिनेशन तक आपका 100% है, आपका इंग्लिश का अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। अगर आप कंसिस्टेंसी और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप वीक वाले पोर्शन पर अगर आप ध्यान देते हैं तो मैं चलिए बताती हूँ कि आप लोग को आरसी कैसे सॉल्व करना है, जिससे आप को नहीं भी आरसी समझ में आया है तो आप आरसी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बताऊँगी कि जैसे आरसी आता है तो सबसे पहले आपको आरसी नहीं सॉल्व करना है। आरसी आता है, आप स्टार्टिंग में आरसी को स्किप करेंगे और बाकी जितना भी पोर्शन है इंग्लिश का उस पोर्शन को आप सही कर लेंगे। जैसे ग्रामर का क्वेश्चन आता है तो उन सभी पोर्शन को आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है, ताकि आरसी में अगर आप ज़्यादा भी टाइम ले लेते हैं तो आपका बाकी और सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो अगर इंग्लिश में अगर आरसी नहीं समझ में आता है तो आप और सभी जो पोर्शन है ग्रामर का उसको आप स्ट्रॉन्ग करिए, जैसे आपका वो और सब जो क्वेश्चन रहेगा आरसी के अलावा वो सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कम टाइमिंग में। तो आप आरसी पे ज़्यादा टाइम दे कर आप आरसी को सॉल्व कर सकते हैं। और वो कैसे सॉल्व करेंगे तो मैं बता देती हूँ कि जब भी आप आरसी सॉल्व करेंगे तो पहले उस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। और सबसे पहले तो आपको आरसी को अटेम्प्ट ही नहीं करना है, सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको उस टाइप के आरसी का क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें व्हेन, व्हाट और हाउ का आंसर किया हुआ रहता है, या फिर अपोजिट मीनिंग पूछता है या फिर सेम मीनिंग पूछता है। उस टाइप के क्वेश्चन को आपको पहले अटेम्प्ट कर लेना है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे जब भी आपका सेम मीनिंग पूछेगा, स्पेलिंग या फिर अपोजिट पूछेगा, तो उसको आप ध्यान रखेंगे कि पैसेज के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर आप लोग को आंसर करना रहता है। आप अपने मन से कुछ भी नहीं वहाँ पे कर देंगे। अगर आप देख लेंगे कि ये तो यहाँ हो सकता है तो आप वैसे नहीं वहाँ पे टिक कर सकते हैं। आप पैसेज के अकॉर्डिंग ही आप जो भी अपोजिट या फिर सेम मीनिंग जो टिक करेंगे वो पैसेज के अकॉर्डिंग ही करिएगा। यहाँ पर मैं यही बात करूँगी कि आप जब भी आरसी सॉल्व कर रहे होंगे तो सबसे पहले आप
आरसी के क्वेश्चन को रीड करेंगे और उस टाइप के क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेंगे जो व्हेन, हाउ और व्हाट से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, क्योंकि उस क्वेश्चन का आंसर जो रहता है वो आपको नहीं भी समझ में आ रहा है आरसी, तो आप डायरेक्टली वहाँ आरसी में जा कर क्वेश्चन देखने के बाद आंसर उसका ढूंढ कर आप मार्क कर सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब आप इंग्लिश का और सभी सेक्शन को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। तो आरसी अगर वीक भी है, बाकी और सभी पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, तो उन सभी स्ट्रॉन्ग वाले पोर्शन को आप जल्दी सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जो टाइमिंग बचेगा उसमें आप आरसी पे देंगे, क्योंकि आरसी में थोड़ा टाइम लगेगा अगर आप क्वेश्चन रीड कर आप उसका आंसर कर रहे होंगे, या फिर ढूंढ कर अगर आप उसका आंसर कर रहे होंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो ऐसे में और सभी पोर्शन को आप लोग को स्ट्रॉन्ग कर लेना है। उसके बाद फिर आरसी पे क्या करना है, क्वेश्चन जो रहेगा व्हाट और हाउ और व्हेन से रिलेटेड आपको देख लेना है, स्किप करते चलना है। जो भी क्वेश्चन व्हाट से रिलेटेड रहेगा, या फिर व्हेन से रिलेटेड रहेगा, या फिर वेयर से रिलेटेड रहेगा और हाउ से रिलेटेड रहेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। अगर आप आरसी सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको तो आरसी नहीं समझ में आया है, थोड़ा बहुत रीड किए हैं लेकिन समझ में नहीं आया है। जब आपका इंग्लिश वीक है, आपको आरसी बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करिएगा आरसी को रीड करने में। आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे आइएगा और उस टाइप के क्वेश्चन पर आइएगा जो व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ का आंसर कर रहा होगा। और आने के बाद वहाँ पे क्या करिएगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा। फिर उसके बाद फिर आपको फिर से आरसी में जाना है और वहाँ से आंसर ढूंढना है और वहाँ पे मार्क कर देना है। आपको इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और उसके बाद फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिसका पूछता है कि फॉल्स कौन सा सेंटेंसेस है या फिर ट्रू कौन सा है, तो लास्ट में उसको सॉल्व करना है अगर आपके पास टाइम बचता है तो। ऐसे आपको क्या करना है, पहले व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ वाला जो क्वेश्चन रहता है वही सॉल्व करना रहता है। और प्रीलिम्स में आप लोग जानते ही हैं कि बहुत ही इजी पैसेज आता है, यानी कि आरसी आता है, तो आप आराम से इसको ढूंढ कर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, बाकी आपका पोर्शन इंग्लिश का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और ये बस आपका प्रीलिम्स में ही काम करेगा, क्योंकि मेंस में जो आरसी रहता है वो टफ़ रहता है, और मेंस का जो इंग्लिश रहता है वो टोटली आपका इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग में ही डिपेंड करता है कि आपको इंग्लिश कितना समझ में आ रहा है। तो मैं बस इसलिए आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर कर दी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो स्टार्टिंग में ही डीमोटिवेट हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि उनका इंग्लिश वीक है तो वो एसबीआई को वो क्रैक नहीं कर सकते हैं, तो पहले ही साइड हट जाते हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो अभी आपके पास टाइम है, आप प्रीलिम्स में इस तरीके से ट्रिक अपना सकते हैं। बाकी मेंस के लिए देखा जाए तो आपको और एक्स्ट्रा टाइम मिलना होता है, क्योंकि पहले प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद फिर मेंस का होता है। तो अभी से आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर इंग्लिश पे अगर आप ध्यान देंगे तो 100% आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। और वैसे स्टूडेंट जो बिगिनर हैं, मैं उनके लिए इसके पहले एक वीडियो लेकर कर आई थी, जिसमें मैं डिटेल में बताई हूँ कि कैसे आप लोग को इंग्लिश का स्टडी करना है और कैसे आप लोग को मार्क्स को इंक्रीज़ करना है। तो आप लोग अगर चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा। मैं इसलिए उस वीडियो को लेकर कर आई थी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट करें। तो आप उस वीडियो को जा कर देख सकते हैं। और किसी भी एग्ज़ामिनेशन को पहले ही आप डिसाइड मत कर लीजिएगा कि मुझसे नहीं होगा। आप ट्राई करिए, 100% आपसे होगा। अभी SBI क्लर्क में 3 मंथ्स आराम से बचा हुआ है, तो आप चाहेंगे तो आप अच्छा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।